नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुजाता और आज हम बात करने वाले हैं विराट कोहली के इस्तीफे की। विराट कोहली ने शनिवार को टेस्ट टीम की कप्तानी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ अब वो किसी भी फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहे। दक्षिण अफ्रीका से टेस्ट सीरीज हारने के बाद कोहली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और इस माध्यम से टेस्ट कप्तानी छोड़ने की घोषणा कर दी। हालांकि इसकी अटकलें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज से पहले ही लगाई जाने लगी थी। विराट कोहली के लिए कप्तानी बचाने के लिए हर हाल में ये टेस्ट जीतना जरूरी था। पहले टेस्ट में टीम इंडिया ने 113 रनों के जोरदार अंतर से जीत भी हासिल की, लेकिन टीम जीत की ये लय कायम नहीं रख सकी और पहला टेस्ट जीतने के बाद अगले 2 टेस्ट लगातार हारती चली गई। पिछले कुछ महीनों में जो कुछ हुआ है उसे देखें तो ऐसा लगता है कि इस सीरीज के नतीजे के पहले ही ये तय हो चुका था कि बीसीसीआई कोहली को कप्तानी से बाहर का रास्ता दिखा देगी। तो साफ तौर पर कोहली पर इस्तीफे का दबाव था, इसलिए अपना सम्मान बचाते हुए कोहली ने खुद इस्तीफा दे दिया। कोहली की कप्तानी छोड़ने पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने प्रतिक्रिया दी। गांगुली ने ट्वीट किया, विराट की लीडरशिप की तारीफ की, उनको भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। साथ ही यह भी कहा कि वो भविष्य में टीम को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। विराट के लिए रवि शास्त्री का साथ छूटना और सौरव गांगुली का बीसीसीआई का अध्यक्ष बनना मुश्किल वक्त की आहट थी। इस बीच टीम के कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों की तरफ से भी बीसीसीआई से कोहली और शास्त्री के रवैये को लेकर शिकायत सामने आ चुकी थी। एक तरह से कोहली का इस्तीफा कोहली बनाम बीसीसीआई की लड़ाई का नतीजा माना जा सकता है। आपको याद दिला दें कि विराट कोहली और सौरव गांगुली के बीच हालिया समय में तल्खियां बढ़ी हैं। 8 दिसंबर को विराट को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया गया। इसके बाद गांगुली ने यह कहा कि उन्होंने विराट से T20 की कप्तानी नहीं छोड़ने की सलाह दी थी, लेकिन विराट कोहली ने कप्तानी जारी रखने से इनकार कर दिया। इसके बाद कोहली भी सामने आए और इस बात का खंडन किया और कहा कि उन्हें किसी ने कप्तानी छोड़ने से नहीं रोका। कोहली के रिकॉर्ड की बात करें तो टेस्ट टीम के कप्तान के तौर पर उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। पिछले 6 महीने से जो हालात बने थे उसमें कोहली के लिए कप्तान बने रहना मुश्किल हो गया था। कोहली, ग्रेग स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग और स्टीव स्मिथ के बाद सबसे कामयाब कप्तानों में शुमार रहे। वो चौथे सबसे कामयाब कप्तान माने जाते हैं और सबसे बड़ी बात, कप्तान बनने के बाद उनकी बल्लेबाजी में निखार आया। उनकी कप्तानी में भारत ने 68 में से 40 टेस्ट जीते और सिर्फ 17 में हार का सामना करना पड़ा। जीत का प्रतिशत रहा 58.82। 2019 में ही आईसीसी ने उन्हें सबसे प्रभावी बल्लेबाज के तौर पर 2 सबसे बड़े सम्मान से नवाजा था। दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए सर गारफील्ड ट्रॉफी प्रदान की गई और साथ ही दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में भी उन्हें चुना गया था। तो साफ तौर पर एक कप्तान और एक खिलाड़ी के रूप में विराट कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है और जाहिर तौर पर इस तरह की विदाई उनके साथ नहीं होनी चाहिए थी, इस तरह का व्यवहार उनके साथ नहीं होना चाहिए था। अब इंतजार हमें इस बात का है कि आखिर विराट कोहली अपना खेल जारी रखेंगे या नहीं, और जारी रखेंगे तो कब तक जारी रखेंगे, क्योंकि आमतौर पर हमने ये देखा है कि अगर कोई कप्तान बनता है और फिर वो कप्तानी छोड़ देता है तो फिर टीम में भी बहुत ज्यादा दिनों तक बने रहना उसके लिए संभव नहीं हो पाता। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट एक बार फिर विवादों के साये में है और ऐसा पहले भी हो चुका है और जब जब ऐसा हुआ है इसका नुकसान भारतीय क्रिकेट को, खेल प्रेमियों को उठाना पड़ा है।